अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगी। फ़ाइनली जो है ना, मैंने जो अलमारी तैयार करवाई थी वो आ गई। अच्छा, एक काम होता है, आप कभी भी कोई चीज़ ऑर्डर पे बनवाते हैं ना, अगर वो आपसे 10 दिन का कहते हैं, 15 दिन कहते कहते महीना हो जाता है। अच्छा, मैंने इस चक्कर में उस कमरे में अलमारी शिफ्ट भी कर दी थी, लेकिन मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। लेकिन मैंने इस तरह से इसको जो है ना तैयार करवाई। एक तो ये ऊपर इसका पोर्शन था, मैंने कहा कोई कागज़ात वगैरह रखने हो तो ये ज़बरदस्त है और थोड़ा डिफरेंट भी मुझे लगा। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ग्रे और जो है ये वाइट कलर हमेशा जो है ना आपको नए जो है ना नई आजकल की जो है आजकल जो जितने फर्नीचर में ये कलर बहुत बेस्ट है। और अगर आप सिंगल करके बनवाते हैं तो ये तो सबसे ज़बरदस्त कलर है। अच्छा, साथ ही मैंने जो थे इसके जो जितने भी कैबिनेट्स वगैरह थे उसका जो साइज़ था काफ़ी बड़ा खुला रखवाया था, ताकि और ये मेरे कमरे का इतना बुरा हाल हो रहा था ना इतने दिनों से कि मुझे कोई बात ही समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अलमारी उस रूम में ले गई। तो फिर आज जो मेरी खुशी का आलम था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। अम्मी से मैंने कहा कि आज मैं अपना पूरा रूम जो है ना ये वाला डेकोर कर लूँगी, सेट कर लूँगी, मतलब जितने कपड़े। अच्छा, अभी शादियों की सीज़न है, मैंने आपसे बताया मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। जितनी शॉपिंग मैंने की थी वो सारी इसी तरह चीज़ें। अच्छा, इसको मैंने इस तरह से करवाया कि कपड़े भी काफ़ी लटक जाए और नीचे भी स्पेस काफ़ी हो अगर एक्स्ट्रा कपड़े रखने हो। तो ये मोहम्मद साहब थे जिसकी मस्तियों का कोई आलम नहीं था और वो इसमें घुस के खेल रहा था। अच्छा, जब मैं पूरी अलमारी सेट करने के बाद जी मैंने अपनी चाय ली और चाय को मैंने किया एंजॉय। अच्छा, मैंने चने की दाल भिगो दी थी और कल जो है ना कुछ गेस्ट भी आने थे तो उसकी तैयारी भी साथ साथ करनी थी। काफ़ी सारे काम थे जो कि मुझे करने थे, लेकिन जो था ना दाल काफ़ी भीगी हो ना तो यकीन करें शामी इतने मज़े के बनते हैं ना। अच्छा, मैं बोनलेस चिकन ज़्यादातर शामी में यूज़ करती हूँ। एक अदद मैंने इसमें प्याज छील के डाल दिया है और जो है मैं इसमें गार्लिक पाउडर ही डालती हूँ ना, बाकी स्पाइसेस में ज़ीरा, खड़ा मसाला हो गया और जी साथ में थोड़ा सा जो है काली मिर्ची डाल देती हूँ। और इस तरह से मैंने जिसको कुकर में रख दिया। और फाइनल जो है ना मेरा टिक्का मसाले के बिना तो ये बनता ही नहीं है ना, मतलब। और जी आखिर में आज पता चला कि मियाँ जी का भी कितना जो है कबाड़ा जगह पड़ा था, उन्होंने भी अपनी चीज़ें सेट की और बच्चों ने भी खूब ना जी। आज हमारी जो अलमारी हुई सेट तो हमें लगा कि हमने कितना कुछ जो है ना घर में से गंद वंद निकाल दिया। अच्छा, अगर सर्दियां आने से पहले जब ये काम पेंडिंग के हो जाते हैं ना, यकीन करें इतना बंदा रिलैक्स हो जाता है। और यकीन करें जब मैं अलमारी की जितनी मैंने चीज़ें खोली तो मुझे पता चला इतने कपड़े एक्स्ट्रा, इतनी चीज़ें। तो मैंने काफ़ी मतलब सेटिंग की और काफ़ी चीज़ें जो निकालने की थी निकाल दी। अच्छा, मैं ना शाम का ये था कि मैंने सारी चीज़ें, ये व्लॉग शाम का था तो मैंने इस तरह से सारा कुछ जो है ना साथ करती जा रही थी। अच्छा, अम्मी जो है कहीं गई थी, गांव गई थी एक दिन के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो अम्मी ने मुझे पेंडिंग में चीज़ें दिखाई, जब अम्मी किचन में खड़ी होती तो कहती ताहिरा देखो ये धनिया भी नहीं पिसा हुआ, ये चीज़ें भी नहीं पिसी हुई। अच्छा, कितने दिनों से ना अगर मेरा कोई एक चीज़ में दिमाग अटकाओ ना तो मुझे बाकी की 4 चीज़ें समझ ही नहीं आती। पता नहीं क्यों, ये कि मेरे साथ पता नहीं क्या मसला है। मतलब मैं अगर कोई चीज़ मुझे अपनी रेडी करवानी है और वो ना आए ना, एक पोर्शन बिखरा है तो मैं 4 ख़ुद से बिखेर दूँगी। मुझसे काम होता ही नहीं है। मैं कहती हूँ अगर चीज़ हो तो पूरी हर जगह पे सेटिंग से होनी चाहिए। तो मियाँ जी से भी काफ़ी दिनों से मतलब इस तरह का चल रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की। साथ ही फिर मैंने मशीन भी लगा ली और ये काम मेरे रात के होते हैं। अच्छा, ये शनील की कुछ बेडशीट्स ऐसी होती हैं तो ये मैं रात में ना, मैंने आपसे कहा है कि हमेशा मैं वॉश कर देती हूँ। अगर कोई रल्ली वगैरह इस तरह की ये होता है कि ड्रायर में से, तो फिर मुझे तकरीबन 2 घंटे, या अगर सुबह की पहली धूप में भी ना माशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ड्राई हो जाती हैं। साथ जी मोहम्मद ने बड़ी फरमाइश की थी और कितने दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि ये पतली वाली सवैयाँ जो ना होनी चाहिए। आजकल मैं ना थोड़ी सी डाइटिंग पर हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं शादियों की सीज़न आते हैं तो पाव 1.5 पाव तो वज़न कम करना बनता ही है ना। फिर मैं थोड़ा सा मीठे को अवॉइड करूँ, लेकिन ये मीठी सवैयाँ ना कभी कभी इतनी क्रेविंग होती है कि इन्हें खाएँ। तो मैंने आज इनको बनाया और ख़ुसूसी मोहम्मद की भी फरमाइश थी तो साथ साथ काम भी चल रहा था। अच्छा, मेरे साथ एक मसला है, मैं जब ज़्यादा कुछ काम करती हूँ तो मेरा शुगर लेवल मैंने आपको बताया कि थोड़ा कम है। तो मुझे जो है ना मीठा अगर मैं नहीं खाती तो मैं फिर उस तरह से काम ही नहीं कर पाती। अच्छा, कितने भी हम चीज़ें ले लें लेकिन हमसे ना
अभी तक जो है ना वो इस तरह से चिकन वाला मैं नहीं ले पा रही जिसको मैं पीस सकूं। अच्छा, मैं कितने भी चीज़ें कर लूँ, मैं जब भी कभी मार्केट जाती हूँ मैं 4 और फसाद निकाल देती हूँ, तो वो जो मेन मेरी चीज़ें होती हैं ना वो हो ही नहीं पाती। अच्छा, इसको लेकिन जो इस इमाम दस्ते में पीसने का मज़ा है ना, धुरधुरा सा, वो बड़े मज़े का लगता है। धनिया काफ़ी सारा मैंने इसमें डाला, क्योंकि आजकल नया धनिया जो आया हुआ है ना, खुशबूदार मज़े सा फ्रेश तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक अंडा मैंने डाल दिया था, लेकिन ये काफ़ी ड्राई से बने थे, तो फिर एक अंडा जो है ना मैंने दोबारा से इसमें डाला था। मैंने थोड़े से ही बनाए थे, क्योंकि मेरी सास ने मैंने मतलब आना था ना, तो मैंने कहा चले, मेरी सास को बहुत पसंद है और जो मैं एफ़र्ट्स कर सकती हूँ तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रूर करूँ। क्योंकि मसला ये होता है, टाइम बहुत मेरे पास कम होता है, पूरे दिन की एक्टिविटीज़, काम और फिर बच्चों को देखना, और अब तो ऐसा होता है इतनी थकान हो जाती है कि बाकी की चीज़ें मुझे याद ही नहीं रहती। और दूसरा, मैंने एक अपना जो है थोड़ा सा वो कपड़ों वाली, उसमें भी अपना थोड़ा जो है काम को बढ़ा लिया है, तो उस वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं कहती हूँ ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, अगर हम उसको मैनेजमेंट से और अपनी स्किल्स से चलाते हैं ना, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मैनेज कर पाते हैं। बस ये होता है कि हमने उसको किस तरह से अपनी चीज़ों को जो अपने टाइम को किस तरह से हर जगह पे फ़िट करना है और अपने टाइम को उसका ज़ियान नहीं करना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है। अच्छा जी, मीठी सेवइयों की तो क्या ही बात थी, मैंने और मोहम्मद ने ये रात को 12 बजे जो है ना हमारे शौक़ देखे कि हम ये फिर एंजॉय जो है ना 12 बजे भी कर लेते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। अम्मी लोग आ गए थे, सास लोग मेरी आ गई थी, मेरी सास भी आई थी, मेरी अम्मी भी आई थी साथ में। तो फिर जो थी, मैंने कहा चलें जी, नाश्ता वगैरह वो करके आए थे, तो मैंने कहा चलें, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। एक तो मुझे चूल्हे ने इतना तंग किया है, मेरा चूल्हा भी इतना मसला कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। सिलेंडर अगर नए करवा देते ना हम सेट, तो फिर चूल्हे भी बड़े मसले करते। साथ साथ मैंने नाश्ते की भी तैयारी की। आज की जो मेरी मसरूफ़ियत काफ़ी थी, मैंने आपसे बताया, मैं शादियों की सीज़न की वजह से, कुछ कज़न्स की शादियां हैं और कुछ घर की शादियां हैं, तो फिर जो है ना आजकल बड़ी शॉपिंग है, और इसका जो है हमारा बड़ा वो चल रहा है कि अभी हमने किस तरह से अपनी जो है ना उसको करना है। लेकिन मैंने कहा कि अम्मी लोग और सास लोग पहले चले जाएं, तो फिर मैं अपनी शॉपिंग छेड़ूँगी। शॉपिंग तो मैंने कर ली है, लेकिन मैं उसको ना उस तरह से मतलब अभी मैंने प्रॉपर तरीके से हर चीज़ रखी नहीं है। अच्छा, सुबह के नाश्ते में मेरा दिल करता है कि मेरी जो है ना अच्छी सी टेबल होनी चाहिए, उसमें जितनी मुझे घर में चीज़ें मिल जाती हैं ना, मैं वो तमाम रख लेती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से आपका दस्तरखान अच्छा लगता है, आप की जो है ना मेहमान नवाज़ी अच्छी लगती है। तो घर में जो मौजूद हुआ करे, खाने की चीज़ें ख़ास तौर पे मेहमानों के सामने रख दिया करें, तो इससे ये होता है कि काफ़ी अच्छा सा फ़ील होता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे ना शुरू से बड़ा टब्बर पसंद है, मैं बड़ी फ़ैमिली की रही, और फिर मैं रही भी बड़ी फ़ैमिली में, तो अब मैं मेहमानों में ना बड़ी खुश होती हूँ। अच्छा, ये मेरी जो है ना, मैं वहाँ पे भी जो बच्ची मेरे पास काम करती थी, ये भी आई थी, तो ये हेल्पर मेरे साथ काफ़ी हेल्प हो गई, क्योंकि आज मैंने सारी शॉपिंग के मामले करवाने थे। तो इसका ये था कि ये मेरे घर में इस तरह काम करती है जैसे मैं ख़ुद करूँ ना, और मैं मुतमईन होती हूँ ना। तो इसी तरह से बस मैंने नाश्ता लगाया, और शुक्र मेरा कमरा भी सिमट गया था, तो मैंने इसी रूम में जो है ना इसको ना सारा नाश्ता वगैरह लगा दिया था। अच्छा, ये मेरे जो आजकल के मेरे ऑर्डर्स और मेरे कपड़े और यही चल रहे हैं कि मैं आजकल कपड़े स्टिचिंग करवाती हूँ, और फिर वो जिन के होते हैं उस तरह से उन तक पहुँचाना, ये मेरा काम है। अच्छा, दोपहर का खाना जो था ना, वो मैंने अम्मी से फ़रमाइश की थी कि मैंने कहा नहीं अम्मी, आज आपने मुझे ना तहे वाली बिरयानी खिलानी है, जो मैं वहाँ गांव गई थी वो। अच्छा, ये भी मेरे कुछ ड्रेसेस थे जो मैंने स्टिच करवाए थे, बहुत ही रीज़नेबल, मतलब कपड़ा मेरा, चीज़ें मेरी, और बस जो है ना साइज़ वगैरह का जो भी होता है फिर मैं इस तरह स्टिच करवा के भिजवा देती हूँ। अच्छा, बच्चों ने जो है ना बड़ा एंजॉय किया। साथ ही जी शादियों के सीज़न है, तो फिर सास जो थी जा रही थी, तो फिर ये जो है ना हमारा ट्रेडिशनल रिवाज है, वो आज भी जो है ना हमारी बड़े ही लोग लेकर चलते हैं कि गिफ्ट्स देना, दूल्हे के जोड़े, दूल्हे की बहनों के जोड़े। तो ये अम्मी जो सेट कर रही थी, और मैं तो खूब गाने वाने गा रही थी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो है ना बड़ा अच्छा सा फ़ील होता है। नए ब्राइड दूल्हा दुल्हन होते हैं, और ख़ास तौर पे उन्हें दुआएं देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी होती है वो नए तरीके से शुरू होती है।
तो ख़ास तौर पे जो है ना, मैं कहती हूँ उनके लिए जिस भी चीज़ के लिए आप एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, आप जा रहे होते हैं, आप तैयारियाँ कर रहे होते हैं, तो ख़ास जो है ना दुआएं किया करें उनके लिए। अच्छा जी, फिर हमारे वो देसी जो चीज़ें हैं ना वो तो रहती ही नहीं हैं। फिर अम्मी ने जाना था तो अम्मी ने कहा नहीं ताहिरा ये जो है ना मक्खन भी बनाओ, तो मैं ये भी साथ लेके जाऊंगी। तो फिर जी मैंने कहा कोई नहीं, मैं मलाई वगैरह तो अम्मी लेकर आई थी गांव से ही, तो जी मैंने मिनटों में जी मैंने कहा कि मैं इसको कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से बाहर ही पड़ी थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना इसमें जो था जितना भी मक्खन था, जितना मुझसे हो सका मैं कर लूँ। अच्छा, मैं ना ख़ास तौर पे चाहती हूँ जब अम्मी वगैरह आए ना, तो जो वो चाहती हैं ना वो चीज़ें मैं लाज़मी करूँ, क्योंकि घर के काम तो हमारे कभी ख़त्म नहीं होने, हमारी चीज़ें कभी सिमटनी नहीं है ना, हमारी वो घरदारियाँ ख़त्म होनी। लेकिन जो माँओं की चीज़ें होती है ना वो हमेशा जो है ना किया करें, क्योंकि ये वक्त जो है ना बड़ा कीमती होता है, और ये वक्त जिन लोगों से दूर हो जाता है ना ये उन्हें एहसास होता है। साथ में फिर से जी अम्मी से मैंने कहा नहीं आज टिंडे गोश्त भी आप बनाएंगी। असल में मसला ये है कि अम्मी के हाथ की चीज़ें ना मुझे डिशेस बहुत कम खाने को मिलती हैं, और बड़े अरसे के बाद अम्मी मेरे पास आई हैं, तो मैं तो भाई जितनी सालन वाले आइटम ना अम्मी से बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट और उनकी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो फिर माँओं से कैसी हुज्जत, माँ से तो कहते ना कि बिना बोले ही हमारी माएँ समझ जाती हैं कि बच्चे क्या कह रहे हैं। बस फिर खाने वाने के बाद जी अम्मी वालों की हुई तैयारी, अम्मी भी जा रही थी और सास भी जा रही थी, बस इसी तरह से इनकी हुई वापसी। बहुत मज़ा आया, बस इसी तरह आज का व्लॉग हुआ एंड। अल्लाह हाफिज़।